औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में करना चाह रहे हैं कि जो कि अमूमन मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान एक मकालमा की सूरत में पेश आते हैं, जिससे मरीज़ की मर्ज़ को तशख़ीस करने के लिए डॉक्टर अपनी तगोदो करते हैं और मरीज़ से सवालात करते हैं। तो होता यह है कि हम उन सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, या बाज़ औक़ात तबीब या डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सवालात आपसे इस अंदाज़ से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और बेहतर दवाई उसकी यानी इलाज मुआलजा हो सके। तो नाज़रीन किराम, अमूमी अलामात के बारे में पूछे जाने वाले सवालात जो होते हैं, यानी रूटीन क्वेश्चन अबाउट कार्डिनल सिस्टम पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो हमारा कार्डिनल सिस्टम में मेन जो चीज़ है उस पर हम बात करेंगे पेन, यानी जो दर्द होता है। अब ये दर्द एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान जब लफ्ज़ दर्द बोलता है तो सोच में ये आता है कि दर्द नाखन में हो रहा है, दर्द सर में हो रहा है, दर्द पाँव में हो रहा है, दर्द पेट में हो रहा है, या दर्द किस जगह पे हो रहा है। तो दर्द ये एक कॉमन सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा जो एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा एक बहर है इसके अंदर चल रहा, जिसको समझना और मर्ज़ की तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, अगर किसी मरीज़ को दर्द की शिकायत है तो इससे मंदरजा झैल सवालात करना, यानी इस तरह के सवालात करना नहायत ज़रूरी हैं। यानी फ़र्ज़ किया कि मकाम दर्द के मुताल्लिक़ यानी साइट ऑफ पेन का जानना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ को मकाम दर्द पर हाथ रखने के लिए कहें, यानी मरीज़ से ये ना पूछे कि आपको दर्द है तो वो कहेगा हाँ या ना। मरीज़ को बेहतर ये है कि सवाल इस अंदाज़ से किया जाए कि वो अपने हाथ से अपने बॉडी अपने जिस्म पर हाथ रखे कि मुझे इस जगह पर दर्द महसूस होता है या दर्द हो रहा है। मरीज़ को मकाम दर्द पर हाथ रखने के लिए कहें जहां इसे सबसे ज़्यादा दर्द है, मसलन आंतों के ज़ख़म, ड्यूडिनल अल्सर की सूरत में मरीज़ पेट के बलाई हिस्से में, यानी पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर शिकम जो है यानी एपिगैस्ट्रम जो है पर रखता है, एपिगैस्ट्रम पर हाथ रखता है तो पता चलता है कि मरीज़ का ये पेन जो है वो आंतों के ज़ख़म यानी ड्यूडिनल अल्सर की सूरत में पेट में पैदा हो रहा है। इसी तरह नाज़रीन किराम, मैदे के अज्ज़ा की खुराक की नाली यानी एसोफेगस में आने से जो दर्द होता है, यानी मैदे के जो ग़ज़ा के जो अज्ज़ा आते हैं या मैदे के अज्ज़ा की यानी खुराक की नाली में एसोफेगस में आने से जो दर्द होता है वो सीने पर अमूदी अंदाज़ में होता है। यानी अमूदी नाज़रीन किराम 90 के ज़ाविये से सीधा स्ट्रेट अमूदी अंदाज़ में होता है। और इसी को जब हम दूसरे दर्द के साथ मिलाते हैं, मसलन दिल के दर्द के साथ इस बात को मिलाएं, तो जबकि दिल का दर्द सीने की एक तरफ होता है, तो फ़र्क यहाँ पर यह वाज़े हो जाता है कि जो मैदे का दर्द है, खुराक की नाली एसोफेगस में जो उन्हें ग़ज़ा के आने की वजह से जो पेन हो रहा है वो अमूदी अंदाज़ में होता है, जबकि दिल का जो दर्द है वो सीने की एक तरफ होता है। इसी तरह नाज़रीन किराम, ये तो मकाम दर्द के मतलब हमने बात की, साइट ऑफ पेन के मतलब हम बात कर रहे हैं। आगे हम इंटेंसिटी पे बात करते हैं। इंटेंसिटी ये होता है कि दर्द की शिद्दत कितनी है और कितनी शिद्दत से ये इंटेंसिटी से ये पेन हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ पेन, तो दर्द 3 तरह का हो सकता है। नाज़रीन किराम, दर्द 3 तरह का हो सकता है। मसलन मिल्ड पेन हो सकती है, मॉडरेट पेन हो सकती है, सीवियर पेन हो सकती है। आसान लफ्ज़ों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि मामूली नौइयत का भी दर्द हो सकता है, दरमियाने दर्जे का भी दर्द हो सकता है, और शदीद दर्जे का यानी सीवियर पेन भी बॉडी में हो सकती है। तो ये इंटेंसिटी कहलाती है। तो नाज़रीन किराम, इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा दर्द जो मरीज़ को सारी रात सोने ना दे, या मरीज़ बिस्तर पर लोट-पोट होता रहे, कभी इधर करवटें बदलता है, कभी उधर करवटें बदलता है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शदीद दर्द होता है। तो इस सूरत में नाज़रीन किराम काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, समझना पड़ता है
कि दिल की तरफ खून की कमी की वजह से जो दर्द होता है वो बहुत शदीद होता है, उसकी इंटेंसिटी पेन की ज़्यादा होती है। क्यों? कि वो दिल की तरफ खून की कमी की वजह से जो दर्द होता है। इसी तरह नाज़रीन किराम, अब ये तो हमें एक वाज़े हो गया कि जो खून की कमी की वजह से दर्द हो रहा है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आगे हम पेंक्रियाटिटिस दर्द का जिक्र करते हैं, यानी लबलबे की सोजश का दर्द भी बहुत शदीद होता है। और इस लबलबे की सोजश को आम इंग्लिश में हम पेंक्रियाटिटिस कहते हैं। पेंक्रियाटिटिस का दर्द बहुत शदीद होता है। और नाज़रीन किराम, ये इसके साथ आंतों की बीमारियों की वजह से भी दर्द भी बहुत शदीद होता है, यानी उसकी भी इंटेस्टाइनल पेन जो होता है इसका भी बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस दर्द को आम लफ्ज़ों में कोलाइकी दर्द बोलते हैं। नाज़रीन किराम, जो आंतों की बीमारी की वजह से दर्द होता है ऐसे दर्द को कोलाइकी दर्द कहते हैं। ये हमेशा दौरे की सूरत में होता है, यानी और दौरों के दरमियान मरीज़ को दर्द या तो नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। यानी इस दर्द को कोलाइकी के पेन को हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं। तो नाज़रीन कि यहाँ तक हमने इंटेंसिटी ऑफ पेन के बारे में स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि दिल की दर्द जो खून की कमी की वजह से होता है बहुत शदीद होता है। पेंक्रियाटिटिस की दर्द जो होती है वो भी शदीद होती है। आंतों की बीमारियों की वजह से जो दर्द होता है वो भी बहुत शदीद होता है, यानी ये दर्द जो कोलाइकी पेन कहलाता है, कोलाइकी दर्द कहलाता है। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, हमें एक और बात पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान और गौर करना होगा कि दर्द का फैलाव यानी रेडिएशंस क्या है। यानी पेन की रेडिएशन जो है इसका गौर करना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ दर्द ही है लेकिन उस दर्द की शिद्दत, दर्द का मकाम और रेडिएशंस, दर्द का फैलाव, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, दर्द के फैलाव से मुराद ये है कि दर्द जहाँ से पैदा हो रहा है इसके अलावा जिस्म के किसी और हिस्से की तरफ भी फैल जाए। यानी एक दर्द जहाँ पर हो रहा है फिर दर्द वहाँ से किसी और हिस्से में भी फैल जाए, तो इस बात का भी सवाल करना और मरीज़ से जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। यानी रेडिएशन को, पेन की रेडिएशन यानी दर्द के फैलाव के बारे में आगाही लेना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन किराम, हम इसको कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि मसलन पित्ते की सोजश का दर्द पेट के दाएं तरफ और आखिरी पसली के साथ शुरू होता है। तो बात वाज़े होगी नाज़रीन किराम कि जब पित्ते की सोजश का दर्द हो रहा होगा तो पेट के दाएं यानी राइट साइड तरफ और आखिरी पसली, हमारी आखिरी लास्ट रिब्स जो है उसकी तरफ से शुरू होता है। और फिर क्या होता है, फिर ये पीछे कमर की तरफ चला जाता है। इस तरह अब आगे हम दूसरी कि दिल का दर्द यानी छाती, दिल का जो दर्द होता है नाज़रीन किराम, जो बड़ी परेशानी का सबब बनता है। बंदा बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है कि मुझे दिल की तकलीफ़ हो रही है। तो इसमें भी हमें ये पहचान करनी होगी कि इसी तरह दिल का दर्द छाती के बाएं तरफ से शुरू होता है। यानी दिल का जो दर्द होगा वो लेफ़्ट साइड से शुरू होगा। और पहले जो हम बात कर चुके हैं, पित्ते की सोजिश का दर्द जो है वो दाएं तरफ होगा और आखिरी रिब्स यानी हमारी पसली जो है आखिरी पसली से शुरू होता है और फिर पीछे कमर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का फ़र्क हम सीख रहे हैं, एक पित्ते की सोजिश का दर्द और दूसरा यहाँ पर दिल का दर्द। इस तरह दिल का दर्द छाती के बाएं तरफ से शुरू होता है यानी लेफ़्ट साइड से शुरू होता है और गर्दन में जाता है, बाएं बाजू के अंदर की तरफ फैल जाता है। यानी लेफ़्ट आर्म जो है, हमारा जो बाजू है, इसके अंदर की तरफ यह दर्द फैल जाता है। तो यहाँ तक हमें दर्द के फैलाव के मतलब पता चला कि पेन की रेडिएशंस के मतलब हमें पता चला कि जब दिल का दर्द होगा या पित्ते का दर्द होगा तो उसमें फ़र्क क्या होगा। तो आगे नाज़रीन किराम, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि शिफ्ट ऑफ पेन की एक कैफियत आ जाती है, यानी दर्द की मुंतकली का भी एक मरहला आता है। उसे भी हमें देखना और समझना ज़रूरी है। मसलन शिफ्ट ऑफ पेन में हम ये देखते हैं कि दर्द की मुंतकली का मतलब ये है कि दर्द एक जगह शुरू होता है। अब दर्द एक जगह से शुरू हो गया, कुछ वक़्त के बाद दर्द इस जगह पर ख़त्म हो जाता है और किसी और जगह पर शुरू हो जाता है, यानी शिफ्ट ऑफ पेन हो जाता है। एक जगह शुरू हुआ,
कुछ देर के बाद दर्द किसी और जगह से शुरू हो गया तो इसको दर्द की मुंतकली कहते हैं, शिफ्ट ऑफ पेन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम ये मिसाल लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स की सोजिश जो है, अपेंडिसाइटिस का दर्द नाभ के इर्द गिर्द शुरू होता है। जो हमारे नाभ है इसके आसपास जो है वो शुरू होता है, फिर कुछ देर के बाद पेट के दाएं तरफ यानी राइट साइड की तरफ निचले हिस्से में शुरू हो जाता है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हमें ये पहचान हुई कि दर्द पहले कहाँ शुरू हुआ। दर्द अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो दर्द नाभ के आसपास शुरू हुआ, कुछ देर के बाद ये दर्द शिफ्ट हो गया। शिफ्ट ऑफ पेन कहाँ पे हुआ कि ये पेट के दाएं तरफ निचले हिस्से में शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमने नाज़रीन किराम दर्द की मुंतकली यानी शिफ्ट ऑफ पेन के मतलब पढ़ा। आगे हम ये देखते हैं कि रेफर्ड पेन भी होती है कि यानी पेन रेफर्ड दर्द जो है वो ऐसे दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। रेफर्ड दर्द ऐसे दर्द के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें दर्द अपने मकाम पर होता है, यानी दर्द अपने मकाम पर होता है मगर इसके साथ साथ किसी दूर दराज हिस्से में भी महसूस होता है। तो यहाँ नाज़रीन किराम बड़ा अहम नुक्ता है जिसको हमें गौर से समझना और गौर व खौज करना चाहिए कि एक मकाम पर दर्द शुरू हुआ, फिर कुछ वक्त के साथ साथ दूर दराज किसी और हिस्से में भी उस दर्द की शिद्दत या उस दर्द का एहसास होना शुरू हो गया, यानी रेफर्ड पेन जो है ये कैफियत पैदा हो गई। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि नाज़रीन किराम जो समझने की बात है कि जिसकी वजह से दर्द दरअसल असाब का एक से ज़्यादा अज़ा में फैलाव होता है, यानी इस दर्द की वजह हम ये महसूस करते हैं कि असाब का एक जगह से एक से ज़्यादा अज़ा में फैलाव होता है। मसलन नाज़रीन किराम इस नुक्ते को हम इस तरह समझ सकते हैं कि पित्ते की सोजिश का दर्द दाएं कंधे पर भी महसूस हो सकता है। अब दर्द कहाँ पे है? पित्ते की सोजिश की दर्द है और इसका एहसास हमें कहाँ पर हो रहा है? दाएं कंधे पर यानी राइट शोल्डर पर भी हमें इसका एहसास होता है। अब इसमें वजह क्या है? तो नाज़रीन किराम वो ये है क्योंकि पित्ते में मौजूद आसाब जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं, वो कंधे के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद आसाब एक जैसे होते हैं। तो यानी दोनों में ममासलत पाई जाती है, दोनों एक जैसे हैं, ममासलत पाई जाती है। इसलिए जो रेफर्ड पेन की कैफियत पैदा हो जाती है कि एक जगह पे दर्द हुआ, फिर ये दर्द आगे किसी और हिस्से में, जिस्म के दूर दराज हिस्से में भी उसका महसूस होना रेफर्ड पेन कहलाता है। तो नाज़रीन किराम इसी के साथ आगे हमें ये देखना होगा कि दर्द कितनी देर तक हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि इससे हमें बहुत तशख़ीस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मसलन ड्यूरेशन का मालूम करना, ड्यूरेशन ऑफ पेन का मालूम करना तशख़ीस में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देता है और हम सही पेन पे चले जाते हैं। ये दिल की दर्द है या पित्ते की दर्द है या कि ये लबलबा की वजह की दर्द है या कि ये ड्यूडिनल पेन है, कौन सी पेन है। तो नाज़रीन किराम दुरानिया का समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम दर्द का दुरानिया जानना मालज के लिए नहायत ज़रूरी है, बल्कि बाज़ औक़ात दुरानिये से मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है। मसलन नाज़रीन किराम दिल का दर्द जो इंजाइना की वजह से होता है वो चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होता। अक्सर हमें परेशानी होती है, घबराहट भी इसी बात की होती है कि दर्द हो रही है तो अब हम फ़ौरन चले जाते हैं कहीं मुझे दिल का अटैक तो नहीं हो रहा या दिल की दर्द है या ये। तो इस नाज़रीन किराम ये कैफियत हो सकती है, घबराहट आ सकती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा उसकी सूझबूझ होती है तो बंदा अपनी उस कैफियत पर काबू डाल लेता है और काफ़ी हद तक मर्ज़ में यानी सुकून और राहत महसूस कर सकता है। मसलन दिल का दर्द इंजाइना की वजह से होता है तो गौर करने की बात है कि ये चंद मिनट से ज़्यादा दर्द नहीं होता, जबकि दिल के पट्ठों की बीमारी, दिल के पट्ठे जो हैं, मसल जो हैं, कार्डिक मसल जो हैं, इनकी बीमारी जो कि दिल की तरफ खून की कम गर्दिश की वजह से होती है, यानी दिल की तरफ खून की गर्दिश का जो बहाव होता है, गर्दिश जो होती है वो कम हो जाती है और पेन बढ़ जाती है। तो नाज़रीन किराम इस दर्द में और इंजाइना की दर्द में ये फ़र्क वाज़ेह होगा। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट भी देखना होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दर्द आधा घंटा तक हो सकता है। अब ये फ़र्क वाज़ेह हो गया
कि दिल के पट्टों की बीमारी जो कि दिल की तरफ खून की कम गर्दिश की वजह से पैदा होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दर्द जो है वो आधे घंटे तक हो सकता है, जबकि इंजाइना का दर्द जो है वो चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होता, चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि हमें बहुत सा अमूमन अलामात और बहुत सा लोगों से, बहुत से मरीज़ों से, बहुत से बंदा दोस्तों से, अहबाब से इस कैफियत के बारे में सुनता है तो उनकी घबराहट को समझना बहुत ज़रूरी है और उनकी मदद करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंजाइना का दर्द होगा वो चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होता, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दर्द जो है वो आधा घंटा तक हो सकता है। इस तरह अगर छाती में मसलसल दर्द की शिकायत रहे तो इसका दुरानिया घंटों में हो तो ये दिल का दर्द नहीं हो सकता। यानी अगर उसका दुरानिया घंटों पे है, छाती में दर्द हो रही है, अमूमन हमारे ख्याल में चला जाता है लो जी मुझे दिल की दर्द हो रही है, दिल का कोई अटैक हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, तीनों बातें सामने वाज़े हैं कि इंजाइना का दर्द चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दर्द आधे घंटे तक हो सकता है। इस तरह अगर चेस्ट पेन है तो ये इसका दुरानिया नाज़रीन किराम घंटों में भी हो सकता है, तो ये दिल का दर्द नहीं हो सकता। नाज़रीन किराम, आगे हम इस ड्यूरेशन के मरहले से आगे हम दाखिल होते हैं दर्द की नौइयत की तरफ, यानी करैक्टर ऑफ पेन को हम स्टडी करते हैं। करैक्टर ऑफ पेन को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम तशख़ीस करने में आसानी पैदा हो सके। नाज़रीन किराम, दर्द मुख्तलिफ़ नौइयत का हो सकता है, यानी करैक्टर ऑफ पेन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मुख्तलिफ़ मरीज़ दर्द की नौइयत मुख्तलिफ़ तरीके से वाज़े करते हैं। इनमें से चंद इस तरह बयान किए जा सकते हैं, मसलन हैवीनेस, बर्निंग पेन, एचिंग पेन, यानी हम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यानी भारीपन, जलन की दर्द का यानी जलन की तरह दर्द का होना, यानी बर्निंग पेन होना, चुभन की तरह का दर्द होना, यानी एचिंग पेन होना। तो इसी तरह स्टैबिंग दर्द ऐसा दर्द होता है, यानी स्टैबिंग दर्द जो है वो ऐसा दर्द होता है जैसे कोई चाकू मार रहा हो या कोई चीज़ काट रही हो, यानी चुभनदार। स्टैबिंग पेन जो है चाकू मार रहा हो या कोई चीज़ काट रहा हो। नाज़रीन, इसी तरह आगे हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हल्का मगर मुसलसल दर्द, यानी डल पेन होता है, डल पेन कहलाता है, हल्का मगर मुसलसल दर्द होता है। इसी तरह आगे ग्रिपिंग दर्द ऐसा दर्द होता है जिसमें मरीज़ कहता है कि मेरे जिस्म का फ़लाँ हिस्सा जकड़ा हुआ है, ग्रिप सी हुई है, ग्रिपिंग हुई है, ग्रिपिंग पेन चल रही है। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, सुई की तरह यानी चुभता हुआ प्रिकिंग दर्द कहलाता है, यानी प्रिक होती है, दर्द चुभन की तरह का दर्द का एहसास होता है। तो ऐसे दर्द को हम मेडिकल में प्रिकिंग पेन कहते हैं। तो आगे जब कुलाकी दर्द हो सकता है, यानी कुलाकी दर्द जो है आंतों की बीमारियों, मसलन अपेंडिसाइटिस का दर्द कुलाकी दर्द होता है जो दौरों की सूरत में होता है, यानी दौरे पड़ते हैं, दौरों की सूरत में होता है, यानी कभी बहुत शदीद हो जाता है, यानी इस तरह का दौरा होता है, कभी बहुत शदीद दौरा होता है, बहुत शदीद यानी इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है और फिर कुछ देर के लिए कम हो जाता है और फिर दोबारा तेज़ हो जाता है। तो इसके अंदर एक तसलसल जो है वो पाया जा रहा है। कुलाकी पेन के अंदर अपेंडिसाइटिस का दर्द जो है इसके अंदर कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और कभी कम हो जाता है, थोड़ा सा वक्फा मिल जाता है। तो ये दर्द जो है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो इससे हमें इस दर्द की कैफियत से, यानी दर्द की नौइयत से, करैक्टर ऑफ पेन से हमें ये इस बात की आसानी हो जाती है कि हम ये समझते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस का दर्द होगा जिसके अंदर ये वक्फे आ रहे हैं। कभी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, पेन इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम। तो नाज़रीन किराम, आगे हम ये समझते हैं स्पेसिफ़िक टाइम ऑफ अकरेंस, यानी स्पेसिफ़िक टाइम ऑफ अकरेंस में हम ये देखते हैं कि दर्द का किसी ख़ास औकात में होना, यानी टाइम और औकात, यानी दर्द का किसी ख़ास औकात में होना, स्पेसिफ़िक टाइम ऑफ अकरेंस। इस पॉइंट को बहुत वेरी इम्पोर्टेंट ये नुक्ता है। इस इम्पोर्टेंट नुक्ते को हमें गौर से समझना होगा कि बाज़ औक़ात दर्द किसी ख़ास वक़्त में ज़्यादा होता है। मसलन आंतों के ज़ख़म ड्यूडिनल अल्सर में मरीज़ रात को दर्द की वजह से बेदार हो जाता है, जाग जाता है, नींद नहीं आती, लेकिन सुबह उठने के बाद ये दर्द कम हो जाता है। यानी ड्यूडिनल अल्सर जो है इसमें
रात के वक्त दर्द ज़्यादा होता है और सुबह के वक्त इसका दर्द कम हो जाता है। आधे सर का दर्द मिग्रेन आम तौर पर औरतों में ये दर्द इस तरह का होता है कि माहवारी के दिनों में स्पेसिफ़िक डेज़ जो हैं मखसूस अय्याम में माहवारी के दिनों में ये ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये आधे सर का दर्द जो है ये औरतों में माहवारी के दिनों में ज़्यादा होता है। इसी तरह नाज़रीन किराम दर्द को बढ़ाने वाले अवामल भी हैं। एग्रावेटिंग फैक्टर्स को भी हमें गौर से देखना होगा। एग्रावेटिंग फैक्टर्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ से ये पूछें कि दर्द किन चीज़ों से बढ़ जाता है। यानी दर्द को बढ़ाने वाले अवामल एग्रावेटिंग फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। इनको बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े ध्यान के साथ मरीज़ से तशख़ीस करना ज़रूरी है कि दर्द किन चीज़ों से बढ़ जाता है। जोड़ों का दर्द हरकत से बढ़ जाता है, दिल का दर्द चलने फिरने से बढ़ जाता है, मैदे का दर्द मिसालेदार चीज़ें खाने से ज़्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन हम 3 अलामतें, 3 कैफियत हमारे सामने यानी दर्द को बढ़ाने वाले अवामल हमारे सामने आ रहे हैं कि जोड़ों का दर्द जो होगा वो चलने से बढ़ जाता है, हरकत जोड़ को हरकत देने से बढ़ जाता है। इसी तरह दिल का जो दर्द है वो चलने फिरने से बढ़ जाता है। इसी तरह मैदे का दर्द जो है वो गर्म चीज़ें, मिसालादार चीज़ें खाने से ज़्यादा हो जाता है। तो तीनों से हमें एक कैफियत, एक अलहदगी यानी तशख़ीस करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है दर्द को बढ़ाने वाले अवामल का मुताला करने से और इस तरह के मरीज़ से सवालात करने से। नाज़रीन किराम दर्द में कमी करने वाले अवामल यानी कमी करने वाले अवामल कौन कौन से हैं? रिलीविंग फैक्टर्स कौन से, रिलीफ जिससे हमें मिल सके, रिलीविंग फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना होगा। तो दिल का दर्द आराम करने से कम हो जाता है। अगर किसी को दिल में हार्ट पेन हो रहा है तो वो क्या करेगा कि अगर वो अरेस्ट पे चला जाए, आराम करे, तो इससे क्या होगा, उस मरीज़ का दिल का दर्द जो है वो कम पड़ जाएगा। इसी तरह मैदे का दर्द तजाबियत कम करने वाली अद्वियात से कम हो जाता है। यानी तजाबियत की वजह से अगर मैदे का दर्द हो रहा है तो नाज़रीन किराम तजाबियत कम करने वाली अद्वियात यानी एसिड को कम करने वाली असासी बेस चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल करने से तो ये दर्द कम हो जाता है। या खाना खाने से यानी उसको आप अलकली भी कह सकते हैं, अल्काइन से भी उसके दर्द में अफाका हो जाता है। तो या खाना खाने से भी मैदे का दर्द कम हो जाता है, यानी या खाना खाने से भी मैदे का दर्द कम हो जाता है। तो इससे ये हमने सीखा, यानी पहले हमने पढ़ा कि दर्द को बढ़ाने वाले अवामल एग्रावेटिंग फैक्टर्स, अब हमने रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया। तो आगे जाके हम एक अलामत और पढ़ते हैं कि दर्द के साथ दूसरी अलामात का पैदा हो जाना, यानी एसोसिएटेड फिनोमेना जो है उसको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। एसोसिएटेड जो है यानी बीमारी जिसकी वजह से दर्द पैदा हो रहा होता है, यानी बीमारी जिसकी वजह से दर्द पैदा हो रहा होता है, इसकी दूसरी अलामात भी दर्द के साथ साथ मौजूद हो सकती हैं। मसलन नाज़रीन किराम पित्ते के दर्द के साथ मरीज़ को उल्टी आ सकती है। तो ये हुआ दर्द के साथ दूसरी अलामत, यानी पित्ते का दर्द है और साथ उसे वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है। तो दिल के दर्द के साथ भी मरीज़ को पसीना आता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये नाज़रीन किराम मरीज़ से इस तरह के चंद सवालात करना तबीब का, डॉक्टर्स का मर्ज़ की तशख़ीस करने में मदद मिलती है और मरीज़ की जो कैफियत, जो परेशानी होती है उसको कम से कम पैमाने पर लाया जा सकता है, उस कैफियत को कम से कम किया जा सकता है ताकि मरीज़ की जान को बचाया जाए, उसे सदमे और दुख से निकाला जाए। और इन अलामात को, इन तरीक़ेकार को समझना तबीब के लिए और मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ अपने तबीब को सवाल तसल्ली से दे, सवालात के जवाब तसल्ली से दे। और इसी तरह तबीब को या डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अपने मरीज़ से इस तरीके से सवालात करे कि मर्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा तशख़ीस हो सके और उस बेचारे मरीज़ की मदद की जा सके और उसकी तकलीफ़ के लिए अजाला किया जा सके और उसे राहत और सुकून पहुंचाया जा सके। नाज़रीन किराम ये मालूमात थी जो कि आपके साथ ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा कि ये तकलीफ़, दुख हर इंसान को, फैमिली के अंदर, घर में किसी को भी हो सकता है। अगर चंद एक मालूमात इंसान को मालूम हो तो वो आसानी के साथ उस मरीज़ की या अपने या दूसरे किसी दोस्त अजीज़ भाई की मदद कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है
कि ये मालूमाती वीडियो आपको हमारा दर्द पेन की सूरत में जो हमने उसकी आपको मकामात दर्द और दर्द की शिद्दत के मतलब और उसके बाकी अलामात के मतलब हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इतला बर वक्त मिल सके। मैं पुरवसूख और पुरुम्मीद हूँ कि आप कमेंट्स पास करते हुए अपनी अच्छी तरबियत की अक्कासी फरमाएंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारे A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम को ममनूनो मशकूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।